ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಕಲ್ಲು ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ, ಮರ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ, ಪಂಚಲೋಹಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೇವರುಗಳು ದೇವರಲ್ಲ. ಶ್ವೇತ, ಬಂಧ, ರಾಮೇಶ್ವರ, ಗೋಕರ್ಣ, ಕಾಶಿ, ಕೇದಾರ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರುಗಳು ದೇವರಲ್ಲ. ತನ್ನ ತಾನು ಅರಿತು ತಾನು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ತಾನೇ ದೇವನೋಡ अप्रमाण कूडल संगम देव. इस वचन का भावार्थ बिल्कुल क्लियर ही है. ये ब्रह्मांड ही एक बहुत बड़ा मंदिर है. इस मंदिर के अंदर पाताल से पानी है, ऊपर ज़मीन है, उसके ऊपर हवा है, उसके ऊपर आसमान है, चांद सितारे, ये सारे एक बगैर पिल्लर का मंदिर है. इस मंदिर ही हम पूरे इंसान, प्राणी, पक्षी, पेड़ पौधे, नदियाँ, समुद्र सब इसके अंदर आता. तो यहाँ पर जो जान है सबके अंदर, वो मालिक का जान है. ये समझ कर लिखा हुआ ये वचन होता है महात्मा बसवण्णा जी का. और इस वचन का भावार्थ सारी दुनिया के लोगों को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि जब इंसान अपना ज़िंदगी में सच्चाई से जी सकता है. क्योंकि अंदर तराजू लेके बैठा है, हम कितना गलत काम करते, कितना अच्छा काम करते. जो इंसान अच्छा काम, सच्चा काम करेगा और मन की साक्षी से ज़िंदगी करेगा, वो भगवान को बाहर ढूंढने का ज़रूरत नहीं है. इसलिए और एक बसवण्णा जी का वचन है. तन्न आश्रय रति सुखವ ತಾನು ಉಂಬುವ ಊಟವ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ? ತನ್ನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ನೇಮವ ತಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲದೆ. देखो, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ का लांछन है. ತಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ? ಕೆಮ್ಮನೆ ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡುವರಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ देव. तो इसका वचन बिल्कुल क्लियर है. जब हमको भूख लगा तो हम ही खाना खाना पड़ेगा ना. अगर हम उम्र को आए, हम खुद शादी करना पड़ेगा ना. अगर हमको नींद आया, हम खुद सोना पड़ेगा ना. हाँ, अगर हमारा पैर को दर्द लगा, मार लगा, तो दुख हम ही सहना पड़ेगा ना. तो ये सारे वचन हम चिंतन करने के बाद में ये महसूस होता है, इस शरीर को छोड़कर भगवान बाहर नहीं है. सभी इंसान, प्राणी, पक्षियों में भगवान को जानो, मानो और उनके साथ सच्चाई से ज़िंदगी करो. झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, अपने बड़ेपना मत बोलो. कहा ना बसवण्णा जी. तो इसीलिए कहते हैं बसवण्णा जी और एक वचन में, ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ, ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ, ಎನ್ನ ಈ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಎನ್ನ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನದ ಕಳಸವಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನೀ ಕೇಳಯ್ಯ, ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಳಿವುಂಟು जंगमಕ್ಕೆ ಅಳಿವು ಇಲ್ಲ. मतलब इंसानों के हाथों से बनाया हुआ मूर्ति हो, मंदिर हो, वहाँ पर तुमको भगवान नहीं मिलेगा. अगर भगवान कहाँ है? अपने घर के अंदर ही भगवान है. जो रू बच्चे सब अपने अपने फैमिली के साथ प्रेम से रहो, प्यार से रहो, गली के लोगों के साथ सच्चाई से चलो, किसी के साथ गलत मत करो. जब यहाँ पर ही स्वर्ग है. ये कहता है भगवान इंसान के अंदर ढूंढो. पत्थर के जितने भी सोने चांदी के, हम बहुत सारे पेपरों में पढ़े हैं, मंदिरों का मूर्ति बहुत कुछ चोरी हो गए. अपने सोने का हो, चांदी का हो, सुना हम पेपर में. तो ये सारे समझने के बाद में भारत देश के अंदर, अब मैं इतना ही कहूँगा, मैं जब 26 साल पहले मुझे वचन मालूम नहीं पड़ा था. मैं अब पढ़ने के बाद में सच्चाई मालूम हो रहा है, लोग पढ़ रहा है. तो मैं इतना ही कहूँगा, हमारा भारत के पूरे लोग जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब कचरा निकाल कर सब लोग मिलकर जीने के वास्ते बसवा कल्याण के 12वीं शताब्दी में के प्रधानमंत्री महात्मा बसवण्णा जी स्थापित
अनुभव मंडप के 1,96,000 उत्पादक लोग, मेहनत करने वाले लोग, संसारिक लोगों का इतिहास जानो मानो और वचन का किताब पढ़ो और आनंद की ज़िंदगी जियो। कोई बीमारी, कोई बीपी, कोई शुगर, कोई हार्ट अटैक बीमारी, इन सारे मुसीबतों से मुक्त हो सकता है बोलकर बोलते हुए आप सबको दिल को लगा, मन को लगा, 145 करोड़ भारतवासियों को ये विचार पहुंचाने का काम कीजिए। तो मैं लास्ट में इतना ही कहूँगा, मैं लिंगायत हूँ, मेरा धर्म का गुरु महात्मा बसवण्णा जी है, मेरा धर्म का ग्रंथ है समानता का विचार लिखा हुआ शरणों का, उत्पादक लोग, मेहनत करने वालों का वचन का ग्रंथ होता है। इतना मैं बोलते हुए आप सब कितना टाइम मिला उतना टाइम ध्यान कर सकते हैं। इस तरह सवेरे सवेरे जल्दी उठकर ध्यान कीजिए और धन्यवाद कहो। सब कुछ दिया है मालिक ने, 2 आंखें, 2 कान, सर विचार करने के वास्ते, 2 हाथा, 2 पैरा, मेहनत करो, जियो और जीने दो। बस लास्ट में और एक बार बसवा कल्याण की ज़मीन से पूरे भारतवासियों को मैं सर झुकाकर शरणु करता हूँ।